व्यूअर्स, हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है सेल एडिटिंग एंड न्यू लाइन। ठीक है, तो सेल एडिटिंग मिसाल के तौर पे यहाँ पे जेम्स एबट लिखा हुआ है, मैंने इसको जेनी एडिट करना था। तो अगर मैं यहाँ पे इसको दो तरीक़ों से एडिट कर सकता हूँ। एक तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे जेनी एडिट कर दूँगा, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं अगर यहाँ पे अगर डायरेक्टली कीबोर्ड से बटन प्रेस करूँगा तो वो जो है पुराना वाला सारे का सारा उड़ जाएगा। तो इसको कैसे रिज़ॉल्व किया जाए, तो मैं क्या करूँगा, F2 का बटन प्रेस करूँगा, तो ये सेल जो है एडिटिंग मोड में चला जाएगा। फिर जहाँ से जिस डेटा को एडिट करना है वहाँ पे जाके उसको रिमूव करके उसको एडिट कर सकूँगा। तो इस तरीके से आप लोग F2 के बटन की मदद से आप लोग सेल को एडिट कर सकते हैं। अब अगर आपने एक सेल के अंदर जो है दूसरी लाइन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे एम्प्लॉई नेम के साथ मैंने लिखना है ऑफ जोन 5 जो है वो मैंने नीचे लिखना है, इसके नीचे। तो वो मैं कैसे लिखूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेल को एडिट करके आल्ट और इंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा जोन 5, ठीक है। यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों ने एक सेल के अंदर दूसरी लाइन को ऐड किया और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जॉब टाइटल के नीचे मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा आल्ट इंटर का बटन, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है न्यू लाइन इंटर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेल के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सेल एडिटिंग एंड न्यू लाइन एंट्रिंग का प्रोसीजर आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और ये शॉर्टकट भी बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि आप लोग के वर्क को और ज़्यादा इंप्रूव करेगी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, करेंसी फॉर्मेट की तरफ एंड करेंसी फॉर्मेट, डेट चेंजिंग डेट फॉर्मेट एंड सेल फॉर्मेट की तरफ। तो करेंसी फॉर्मेट की शॉर्टकट की है यहाँ पे, अगर आप अपने डेटा के साथ जो है डॉलर्स का साइन लाना चाह रहे हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट 4। तो यहाँ अपने कीबोर्ड से इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट 4 का बटन मैं प्रेस करूँगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे डेटा के साथ जो है वो डॉलर्स का साइन आ गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो डॉलर्स का साइन ला सकते हैं। अब हमारे पास अगर आपने अपने डेट की फॉर्मेट को चेंज करना है, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने डेट्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट 3 का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो आप भी चेंज कर सकते हैं और उसके साथ एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि है क्विक रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल इंटर, ठीक है। और अगली जो है रिपीटिंग लास्ट सेक्शन, इसकी F4 है और डुप्लीकेट की कंट्रोल है। तो इसको यूज़ करना मैं भी आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहले मिसाल के तौर पे यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैंने बुक कीपर जो है वो लिखना है। तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैं इन दोनों रिकॉर्ड कीपर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं बुक कीपर लिख के कंट्रोल और इंटर का बटन जब प्रेस करूँगा तो ये जो है रिकॉर्ड कीपर बुक कीपर में ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखें ऑटोमेटिकली ये रिप्लेस हो गए बुक कीपर से रिकॉर्ड कीपर के अंदर। अब मैं अगेन बता देता हूँ आपको प्रोसीजर इसका। यहाँ पे आपने जिस सेल को एडिट करना हो या रिप्लेस करना हो, आप उसको सेलेक्ट करें कंट्रोल के बटन के साथ और फिर एक सेल के अंदर आप लिखें, लास्ट वाले सेल के अंदर मिसाल के तौर पे यहाँ पे बुक कीपर लिख दिया और कंट्रोल इंटर का बटन प्रेस कर दें, तो आपने जितनी सिलेक्शन की होगी वो सारे के सारा रिप्लेस हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे डेटा आईडी का कलर यहाँ से मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं यहाँ से ब्लू करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लास्ट सैलरी वाली का भी वही है, तो मैं इसके ऊपर जाके F4 का बटन प्रेस करूँगा तो लास्ट एक्शन जो है ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा। इसी तरह से मैं इनको अगर बोल्ड करना चाहूँ या इनका ये यहाँ से मैं फॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ से इनको सेलेक्ट करने के बाद F4 का बटन प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट जो आपने एक्शन किया होगा वो रिपीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जाते हैं डुप्लीकेट की तरफ। तो डुप्लीकेट आप लोग किसी भी चीज़ की कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आपने जिस चीज़ की भी डुप्लीकेट बनानी है उसको सेलेक्ट करें और उसके एजेस के ऊपर, मतलब जो उसकी ऊपर जो लाइन होती है उसके ऊपर जो है
जाके कंट्रोल का बटन प्रेस करें और उसको मूव कर दें वहाँ से नीचे। तो इस तरीके से आप लोग इजीली जो है वो डुप्लीकेट बना सकते हैं। अगेन मैं बता देता हूँ, आपने जिस चीज़ की डुप्लीकेट बनानी है, मिसाल के तौर पे ये डेटा है, इसकी मैंने डुप्लीकेट बनानी है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसके एजेस के ऊपर जाके कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और लेफ्ट की मदद से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जहाँ पे मैंने करना हो, तो इस तरीके से आप लोग विदिन फ्यू सेकंड जो है किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये जो F4 लिखा हुआ है, इसकी मैंने डुप्लीकेट बनानी है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके एजेस के ऊपर जाके कंट्रोल का बटन प्रेस किया और इसको ड्रैग एंड जहाँ पे मैंने ड्रॉप करना होगा, तो इस तरीके से आप लोग क्विकली जो है किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्टकट की भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी न्यू शॉर्टकट की तरफ, जो कि है करंट डेट एंड करंट टाइम। तो करंट डेट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन और करंट टाइम की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। हम लोग किसी भी सेल के अंदर क्लिक कर देते हैं और कंट्रोल और सेमीकोलन का बटन दबाते हैं, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर की जो करंट डेट होगी तो वो आपकी यहाँ पे आपके एक्सेल के सेल में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों ने कोई भी टाइम जो है करंट टाइम अगर आपने लाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोग के कंप्यूटर की करंट टाइम जो है यहाँ पे इंटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि करंट डेट एंड करंट टाइम की शॉर्टकट की भी आप लोग को समझ आई होगी। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, वो है रिबन को हाइड करना और शो करने के लिए, और किसी भी कमांड को, किसी भी फंक्शन को यहाँ से बाय यूज कीबोर्ड की मदद से यूज़ करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अगर रिबन को हाइड करना है या शो करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F1। यहाँ से मैं कंट्रोल प्लस F1 का बटन प्रेस कर देता हूँ तो देखें ऊपर मेरी रिबन जो है वो हाइड हो चुकी है। अब मैं अगेन क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारी रिबन जो है वो शो हो जाएगी। तो हाइड एंड शो रिबन करने के लिए हम लोग कंट्रोल F1 का बटन प्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे अब मेरा माउस जो है वो वर्क नहीं करा और मैंने इंसर्ट के टैब में टेबल या पिक्चर को सिलेक्ट करना है या पेज लेआउट की टैब पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो आर्ट का बटन कीबोर्ड से मैं प्रेस करूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये हर एक चीज़ के लिए ये की जो है ये बताएगी। मिसाल के तौर पे होम की टैब के लिए H का बटन प्रेस करें, इंसर्ट के लिए N, पेज लेआउट की टैब के लिए P, फार्मूलाज के लिए M, ये सारे आप लोगों को यहाँ पे बताया गया। मिसाल के तौर पे मैंने पेज लेआउट की टैब पे जाना है, मैं यहाँ पे पेज लेआउट की टैब के नीचे P लिखूँ तो मैं P का बटन प्रेस करूँगा। अब यहाँ से अगर आप लोगों ने कोई चीज़ यूज़ करनी है, मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट करना है तो बैकग्राउंड के नीचे हमारे पास G लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ की ओर से G प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को आपने कीबोर्ड की मदद से ओपन करना हो तो आप लोग आर्ट का बटन प्रेस करें और जो इंस्ट्रक्शंस दी जाए उसको फॉलो करें, तो उसके मुताबिक वो एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट में आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंसर्ट पे मैंने जाना है, आर्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, उसके लिए हमारे पास N है तो N का बटन प्रेस करूँगा। और इसी तरह से यहाँ पे अब टेबल के लिए T है, इलस्ट्रेशन के लिए ZI है तो यहाँ पे ZI का बटन प्रेस कर दूंगा। इसके बाद पिक्चर के लिए हमारे पास P है तो P का बटन प्रेस करके, और दिस डिवाइस के लिए D है तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वाली शॉर्टकट की भी समझ आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि नेविगेशन की शॉर्टकट की है। शीट्स की नेविगेशन अगर आप लोगों ने करनी हो या न्यू शीट को इंसर्ट करना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो हम लोग ये वाली शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस शीट के ऊपर जाना है तो हम लोग कंट्रोल पेज डाउन का बटन, पेज अप का बटन जो है वो यूज़ करेंगे। प्रीवियस शीट के ऊपर जाने के लिए कंट्रोल पेज अप का बटन, ये देखें हमारी ये प्रीवियस शीट्स के ऊपर जा रहा है। और अगर आपने मतलब नेक्स्ट शीट के ऊपर जाना है तो आप लोग कंट्रोल प्लस पेज डाउन का बटन प्रेस करेंगे। ये देखें कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आप लोग नेक्स्ट शीट के ऊपर मूव करेंगे कीबोर्ड की मदद से, और प्रीवियस शीट के ऊपर जाने के लिए कंट्रोल पेज अप के बटन से मूव करेंगे। और अगर आप लोगों ने एक न्यू शीट क्रिएट करनी है तो उसका भी आसान से तरीका है, उसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11। वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, शिफ्ट प्लस F11। तो शिफ्ट और F11 के बटन से आप लोग एक न्यू शीट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अच्छा, अगर आप लोगों ने किसी रो को हाइड करना हो, मिसाल के तौर पे ये जो हमारी रो है इसको मैंने हाइड करना है तो कंट्रोल 9 के बटन से आप लोग हाइड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल 9 के बटन से आप लोग हाइड कर सकते हैं। और अगर आपने दोबारा से शो करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट 9 के बटन से आप लोग अगेन जो है वो शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों ने किसी कॉलम को हाइड करना हो तो कंट्रोल 0 से आप लोग उस कॉलम को हाइड कर सकते हैं, और अगेन लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 0 का बटन प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम जो है वो दोबारा से आ जाएगा।
तो इसी तरीके से आप लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शो या हाइड करवा सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ की तरफ, जो कि है एडिंग एंड डिलीशन ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर आप लोगों ने किसी भी रो को ऐड करना हो तो कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक रो इंसर्ट करवाना चाहूँ तो कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटायर रो। तो देखिए इस तरीके से मेरी यहाँ पे एक रो जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब इसी रो को अगर मैंने डिलीट करना हो तो कंट्रोल और माइनस का बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे एंटायर रो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप लोगों ने किसी कॉलम को ऐड करना हो तो आप लोग उस कॉलम में जाएँ, कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस करें तो यहाँ से एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करें तो आप लोग का कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप उस कॉलम को डिलीट करना हो कंट्रोल और माइनस का बटन प्रेस करें और जो इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करके ओके के बटन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों का जो कॉलम है वो रिमूव हो जाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन शॉर्टकट कीज़ की समझ आई होगी और ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए, स्पेशली 2022 में। ये आप लोग की वर्किंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव बनाएगी। और चूँकि हम लोग एक डेटा एनालिसिस का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।